क्या आप जानते हैं कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व का पूरा वंश सिर्फ एक ही दिन में समाप्त हो गया था। हाँ, वही कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई, धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाया, वही कृष्ण अपने ही परिवार का अंत रोक नहीं पाए। सब कुछ ठीक चल रहा था द्वारका में, शांति, समृद्धि और आनंद, पर किस्मत को कौन रोक सकता है। एक दिन कुछ शरारती युवकों ने एक ऋषि का मजाक उड़ाया। उन्होंने कृष्ण के बेटे संभा को एक गर्भवती औरत का रूप देकर ऋषियों से पूछा, बताओ इसके पेट में पुत्र है या पुत्री। ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, न पुत्र न पुत्री, इससे जन्म लेगा एक लोहे का मूसला जो पूरे यादव वंश का विनाश करेगा। कृष्ण को जैसे ही पता चला, उन्होंने उस लोहे की छड़ को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। पर भाग्य को कौन मिटा सकता है। वही पाउडर समुद्र किनारे आकर एरक घास बन गया। 36 साल बाद यादव योद्धा उसी समुद्र तट पर पिकनिक मना रहे थे, नशे में चूर, मस्ती में डूबे हुए। अचानक एक छोटी सी बहस और फिर वही एरक घास उठाई गई जो लोहे की छड़ में बदल गई। अपने ही भाई, अपने ही मित्र एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही घंटों में पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। कृष्ण चुपचाप किनारे खड़े सब देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे यह अंत लिखा जा चुका था। उनके बड़े भाई बलराम ध्यान में बैठकर देह त्याग देते हैं और स्वयं कृष्ण एक शिकारी के तीर से घायल होकर अपने अवतार का समापन करते हैं। लेकिन असली सीख यहाँ है, कभी कभी एक मजाक, एक झगड़ा, एक ईगो पूरी वंश पर भारी पड़ सकता है। आज श्राप नहीं लगता, पर हमारे अपने शब्द ही हमारा श्राप बन जाते हैं। नशे में, गुस्से में हम अपनों को ही चोट पहुँचा देते हैं। कृष्ण के परिवार जैसा महान वंश अगर ईगो से मिट सकता है तो हम कौन हैं। कर्म कभी भूलता नहीं, जो बोओगे वही काटोगे। जय श्री कृष्ण।